अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6 क्लास की साइंस के यूनिट 2 का आज का टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स यानी महसूस करने वाले ऑर्गन्स। यू हैव 5 सेंसेस। आपके पास 5 सेंसेस होते हैं विच वर्क टुगेदर टू लेट योर ब्रेन नो व्हाट इज गोइंग अराउंड यू। जो जब आपस में मिलकर काम करते हैं सेंसेस, तो फिर हमारे दिमाग को पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ सर्वाइव करने के लिए एनी एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग नीड्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट। हर जानवर को या इंसान को ये मालूम करना ज़रूरी है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। द सेंस ऑफ हेयरिंग। सेंस ऑर्गन्स के सिलसिले में आज का टॉपिक है सेंस ऑफ हेयरिंग यानी सुनने का सेंस। सुनने वाला सेंस कौन सा होता है? कान इंसान में सुनने का सेंस ऑर्गन है। ये आपके सामने तस्वीर दिखाई गई है, ये कान की तस्वीर है जो सुनने का सेंस ऑर्गन्स है। कान का जो स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है, अगर इसको देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ये आउटर ईयर कहलाता है। दरमियान में जो पिंक कलर वाला हिस्सा है इसे मिडल ईयर कहते हैं, और राइट साइड वाला पर्पल शेड वाला जो हिस्सा है ये इनर ईयर कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। अब ये जो हमने कान का स्ट्रक्चर देखा उसके बारे में पढ़ते हैं। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। अब ये टेबल में इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। सबसे पहले है आउटर ईयर यानी बैरूनी कान, बाहर वाला कान। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ फ्लेक्सिबल आउटर पार्ट विथ अ नैरो फनल शेप ट्यूब। ये जो है लचकदार हिस्सा होता है हमारा बैरूनी कान। बाहर जो हमारे कान नज़र आ रहा है ये लचकदार हिस्सा होता है, जिसमें एक पतली नाली अटैच होती है, ट्यूब, पतली नाली नुमा ट्यूब अटैच होती है। दैट लीड्स टू द मिडल ईयर, जो अंदर जाकर दरमियानी कान से अटैच होती है। इसका फंक्शन क्या है आउटर ईयर का? कलेक्ट साउंड वेव्स, जो बाहर जो आवाज़ें हैं उसको, उसके सिग्नल्स को वसूल करना, एंड फोकसेस देम ऑन अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम, और उसे अंदर जो है कान का जो पर्दा है वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाना है। अब है दूसरा हिस्सा, दरमियाना हिस्सा यानी मिडल ईयर। मिडल ईयर कान का दरमियाना हिस्सा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ होलो चैम्बर फिल्ड विथ एयर। ये एक जो है चैम्बर है, एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हवा भरी हुई होती है। कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स कॉल्ड ओस्केल्स। इसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिसे ओस्केल्स कहा जाता है। इट लिंक्स विद द एयर ड्रम ऑन वन हैंड। ये एक तरफ से जो है कान के पर्दा से अटैच होता है, एंड टू द बक्कल कैविटी, और दूसरी तरफ बक्कल कैविटी से, हमारी बक्कल कैविटी से अटैच होता है थ्रू द यूस्टेजियन ट्यूब ऑन द अदर। एक यूस्टेजियन ट्यूब होती है। आप ये देखें दरमियानी मिडल ईयर को, अगर आप देखें ऊपर की तरफ छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिसे ओस्किल्स कहा जाता है, और नीचे की तरफ आप इसमें दिखाया जा रहा है यूस्टेजियन ट्यूब। ये जो है जाकर बक्कल कैविटी यानी नाक के नथनों से अटैच होता है। कान जो अटैच है नाक के नथनों से यूस्टेजियन ट्यूब के जरिए। और इसके लेफ्ट साइड पर एक पर्पल कलर छोटा हिस्सा नजर आ रहा है जिसे एयर ड्रम कहा जाता है। ये एयर ड्रम भी मिडल ईयर का हिस्सा है। एयर ड्रम को उर्दू में कान का पर्दा कहते हैं। इससे पीछे वाली पूरी ट्यूब जो तस्वीर में आप देखेंगे जिसको कैनाल कहा जा रहा है, ये आउटर ईयर का हिस्सा कहलाता है। अब ये था मिडल ईयर। अब मिडल ईयर का फंक्शन क्या है? कीप्स द एयर प्रेशर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम्स टू कीप इट स्टेज। जो कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा के प्रेशर को बैलेंस करना होता है, बराबर रखना होता है, और कान के पर्दे में पैदा होने वाले इर्तियाशात को बढ़ाकर अंदरूनी कान तक मुंतकिल करता है। मिडल ईयर का क्या काम है? कान के पर्दे में जो आवाज़ आई है, आवाज़ पैदा हुई है,
उसको मज़ीद बढ़ाकर अंदरूनी कान यानी इनर ईयर की तरफ उस आवाज़ को मुंतकिल करता है मिडिल ईयर। अब है इनर ईयर यानी अंदरूनी कान। अंदरूनी कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कंटेंस द कोकलिया, इसमें कोकलिया पाया जाता है। अ स्नेल शेप से, ये एक स्नेल जो है घोंघे की शक्ल का इसका स्ट्रक्चर होता है कोकलिया का। फिल्ड विथ लिक्विड, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। आप ये अगर तस्वीर को देखेंगे राइट साइड पर पर्पल शेड के दो जो आपको नजर आ रहे हैं, राइट साइड पर बिल्कुल गोल घुमा हुआ हिस्सा जो है ये कोकलिया कहलाता है। ये स्नेल का शेप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फ्लूइड यानी लिक्विड भरा हुआ होता है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेंसिटिव हेयर सेल्स आर अटैच्ड टू नर्व्स। इसमें हेयर लाइक बालों की तरह के बारीक जो है सेल्स पर मुश्तमिल बाल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो नर्व से अटैच होती हैं, ब्रेन के नर्व से अटैच होती हैं। जो दिमाग पे जो नर्व जा रही हैं उससे ये सेंसिटिव हेयर सेल अटैच होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। और अगर आप इनर ईयर में देखें तो इनर ईयर का दूसरा हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा जो है पर्पल कलर का, ये कहलाता है सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको तकरीबन गोल घुमा हुआ सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? टेक्स मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये जो है कोकलिया ये मैसेज को ब्रेन तक भिजवाता है, किसके ज़रिए? सेंसिटिव हेयर सेल्स के ज़रिए। और ब्रेन से जो पैगाम मैसेज आता है वो वसूल करता है। द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प अस मेंटेन आवर बैलेंस। इसके अलावा जो सेमी सर्कुलर कैनाल आपको दिखाई गई थी उसका फ्लूइड का क्या काम था? वो जिस्म को बैलेंस करने में मददगार साबित होता है। ये था कान का स्ट्रक्चर और उनके हिस्सों का मुख्तलिफ फंक्शन। अब हम ये देखेंगे कान कैसे काम करता है। हाउ द एयर वर्क्स, कान कैसे काम करता है। अवर एयर वर्क्स लाइक अ रेडियो। जिस तरह कोई रेडियो काम करता है इसी तरह हमारे कान भी काम करते हैं। द आउटर एयर रिसीव द साउंड वेव्स। बाहर वाला बैरूनी जो कान का हिस्सा है वो आवाज़ की वेव्स को जो है वसूल करता है। एंड सेंड मैसेज टू द 3 बोन्स टू द मिडल ईयर। और इसे मिडल ईयर में मौजूद 3 बोन्स जो थी छोटी छोटी यानी ऑस्किल्स तक भिजवाता है। दीज वेव स्ट्राइक द एयर ड्रम। ये जो आवाज़ जो है इसकी वेव जो है हमारे कान के पर्दे को चोट पहुंचाती है, उसमें जो स्ट्राइक करती हैं, काजिंग इट टू वाइब्रेट। इसकी वजह से कान का पर्दा मुर्तश होता है, वाइब्रेट करता है। इन टर्न द ऑस्किल्स अटैच टू द एयर ड्रम वाइब्रेट टू। इसके अलावा जो ऑस्किल्स वाली हड्डियां थी मिडल ईयर में जो है वो जो ऑस्किल की हड्डियां चूंकि एयर ड्रम यानी कान के पर्दे के साथ अटैच होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। वाइब्रेशन रीच द इनर ईयर। फिर ये वाइब्रेशन आवाज़ की वाइब्रेशन जो थी ये जो है इनर ईयर की तरफ मूव कर जाती है। एंड मूव द लिक्विड इन द कोकलिया। और ये कोकलिया तक पहुंचती है, अंदरूनी कान में मौजूद कोकलिया तक ये आवाज़ की जो है आवाज़ जो मुर्तश होकर ये पहुंचता है। द सेंसिटिव हेयर सेल इन द कोकलिया सेंड साउंड टू द ब्रेन। जो सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं कोकलिया में जो मौजूद हैं जिसके बारे में आपको बताया था, वो इन आवाज़ की वेव्स को महसूस करके इसको मैसेज की सूरत में नर्व सेल के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाते हैं, विच रिकॉग्नाइज देम एंड एनेबल अस टू हेयर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस साउंड। और फिर दिमाग जवाबन मैसेज वापसी भेजता है इस कोकलिया को, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आवाज़ों के दरमियान फ़र्क भी दिमाग से मैसेज की सूरत में हमें बताया जाता है। सिमिलरली द लिक्विड एंड द सेंसरी सेल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प अस मेंटेन आवर बैलेंस। बिल्कुल इसी तरह जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में मौजूद जो लिक्विड है और सेंसरी सेल्स हैं वो हमारे जिस्म को बैलेंस करने में, हमारे जिस्म को सही तरीके से खड़ा होने में मदद देते हैं। बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। और वो काम किस तरह होता है? वो भी मैसेज जो है इसकी सूरत में पैगाम
ब्रेन तक, दिमाग तक भिजवाते हैं और वहाँ से पैगाम वसूल करते हैं, और जिसके नतीजे में हमारा जिस्म बैलेंस होता है। और अब जब हम खड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, और जिनका बैलेंस बरकरार नहीं रहता वो सही से खड़े नहीं हो पाते और लड़खड़ाते रहते हैं। तो बैलेंस का काम भी कान में मौजूद सेमी सर्कुलर कैनाल सरंजाम देती है। ये कान का टोटल स्ट्रक्चर। अब आपने पढ़ा कि कान जो है ना सिर्फ सुनने में मददगार देता है, बल्कि हमारे जिस्म का बैलेंस बनाए रखने में भी मदद देता है। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।